फखर जमान जो है वो आउट हो गए। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जेंटलमैन शाहीन नहीं आए। नहीं, फखर के विकेट बहुत यहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे शायद थक के वो आउट हुए हैं और जब छक्का लगा दिया एक, तो यही तो टाइम था कि उनसे रन लेने थे। बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि 12, 14, 16 रन ये आखिर में बनते हैं। और इतने एक्सपीरियंस के साथ जहाँ विकेट छोड़ के गए, मसाई में यूब आउट होके गया है, अब खुद आ गए, कप्तान खुद आए, ठीक है आए। क्या ये ऐसे हैं कि एक ओवर में 3 छक्के या 2 छक्के मार सकते हैं? अगर मारते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ़हीम अशरफ हो या शाहीन थे, वो उस टाइम पे आइडियल हमारे पास प्लेयर थे जब हारिस को भेजा, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। सॉरी, हम लोग वापस मैच में गए। समथिंग दैट वी मिस्ड, देयर इज एन अपील हुई है आउट। ओके, लेट्स हैव अ लुक। हम लोग भी साथ साथ मैच देख रहे हैं। आपको बताया सलमान अली आगा पाकिस्तान के कैप्टन पे आज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आज स्कोर बोर्ड का लेकर जाए। हुसैन तलत है फ्रेश बैटर, बट ये इस वक्त हम लोग इसको फॉलो करेंगे कि आखिर क्या हुआ। लेट्स हैव अ लुक एट द रीप्ले एज वेल। Obstruction, please give me the best angle, please. ठीक है, रन आउट करिए। नहीं, इट्स नॉट रन आउट। नहीं, पाउंड है, पाउंड स्ट्रक किया है शायद। नहीं, वो ना पाँव पे बैट लगा है, शायद तो शॉर्ट रन की बात हो रही होगी। There is no intention. ये शॉर्ट रन की बात हो रही होगी, Change शायद his path. कुछ नहीं हुआ। शॉर्ट रन नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कह रहे हैं, फील किया है बैटर ने, उस वजह से थर्ड पे विकेट। अब अंपायर की बात सुनते हैं। This is straight line running to the ये लग रहा है। Yes, I am satisfied. I am satisfied. No obstruction there. There is no obstruction there. There is no obstruction. All clear. Everything looks good. But you know, चले गए तो अभी कुछ भी नहीं है। But देखिए थोड़ा मिस किया। ओके, जिस तरह आप ये फखर जमान की बात कर रहे हैं, शुरू के अंदर ओपनर वो आए हुए थे, 15वें ओवर में आउट हुए हैं। दुबे की बॉलिंग भी उन्होंने मिस की है। 15 बॉलों पे 15 खेल रहे थे। उसके बाद अब इनका टाइम था जब पाकिस्तान टीम को इनकी जरूरत थी। अक्सर पटेल के ओवर पड़े हुए थे, चक्रवर्ती को करे हुए थे। यहाँ पे इनको 2 ओवर बड़े लगाने थे 18-18 के, फिर जाके पाकिस्तान 188 पे पहुंचता था। क्योंकि दुबे के और तिलक वर्मा के जो ओवर थे मेन, वो तो ये लोग खेल गए हुए थे सारे, जो आसान बॉलिंग थी, इस पे ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट से खेलना था। तो अगर ये 24 फखर जमान ने भी 35 बॉलों पे 46 करना है, और वो भी जो है ना तिलक वर्मा और दुबे के खिलाफ, तो फिर तो फायदा कोई नहीं है ना। या तो मेन बॉलिंग लगी हो तो समझ आए। पार्ट टाइमर ने 4 ओवर बीच में से निकाले हैं, और फखर जैसा प्लेयर खेल रहा है, और वो 35 बॉलों पे 46 पे, और जहाँ पे अब टीम को उसकी जरूरत है, फखर साहिब जरा फरहान ने सारी चीजें करके दी। तो उसके बाद फिर ये अब जो पाकिस्तान ड्रीम स्टार्ट होता है, देखें फिर यही होगा फातिमा, अब यही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका फखर जमान सेट प्लेयर खेल रहा था, उसको खेलना था। एक गलती पाकिस्तान ने ये की कि मोहम्मद हारिस को भेज दिया जब पता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर पड़ा है। वहां पे आपको शाहीन अफरीदी को या उसको भेजना पड़ना था, और अब आप देखेंगे कि विकेट पे विकेट गिरेगी। वापस देखते हैं विकेट को अहमद। लेट्स लुक एट द वे अब हुसैन तलत गिव इट अवे। मुझे तो ये समझ आ रही है कि फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं भेजा। नहीं, तो ये यहाँ पे फखर को सेट बैट्समैन था ना, इन्होंने तो मारना है। इनके पास तो टाइम नहीं, फखर ने छोड़ा नहीं कि ये सिंगलें लेंगे। इनको तो फ्रॉम द वर्ड गो जाना है, और पहली बॉल पे जब आप मारना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपके चांसेस हैं आप आउट होंगे। पाकिस्तान ये मिस किया जब हारिस को भेजा, वहां पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे, तो वहां को शाहीन अफरीदी को भेज देते ना, ताकि फायदा उठाते। अगर वो आउट भी हुए थे तो खैर थे, आपके मेन बैट्समैन नीचे पड़े होते। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मिस की हैं। हम पहले ओवर से बात कर रहे हैं कि फखर जमान का परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी है। उन्होंने 35 बॉलों पे 46 किया, जिसमें 4 पार्ट टाइम बॉलर के ओवर थे, जिसमें वो दुबे के ओवर भी खेले, तिलक वर्मा के ओवर भी खेले, और अब टाइम था जिस तरह अक्षर पटेल के ओवर पड़े हुए थे कि ये 2 ओवर 15-15, 18-18 के लगाए। फिर भी पाकिस्तान के चांसेस थे कि पाकिस्तान 190 टच करेगा, क्योंकि याद रहे भारत एक बॉलर शॉर्ट खेल रहा है और पाकिस्तान एक बैट्समैन ज्यादा खेल रहा है इंडिया, और पाकिस्तान को लंबे रन बनाने पड़ेंगे उनको चैलेंज करने के लिए। चैलेंज की बात तो हो गई है। अब ऑब्वियसली अक्षर पटेल ने ट्रिक कर दिया है इंडिया के लिए, एंड आपको अब स्विंग नहीं करना है ब्लाइंडली, आप रिस्क नहीं कर सकते। नहीं, अभी देखें ना, अब ये देख रहे हैं ओवर कितने बाकी हैं। एक कुलदीप का है, और ये अगर रीड नहीं कर पाए, सिर्फ मारने गए, तो विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको। और 1 ओवर चक्रवर्ती का है, 2 ओवर जसप्रीत बुमराह के, इस ओवर के बाद 4 ओवर हैं, उसमें शुभमन दुबे भी 1 ओवर अपना कर सकता है। तो उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेन बैट्समैन आउट हो गए आपके, और जो खेल रहे हैं
उनको इतना आसान नहीं है मारना तो पड़ेगा आपको, बड़ी हिट लगानी पड़ेगी। शाहजादा फरहान का क्यों कामयाबी मिल रही थी, वो ओपन कर रहा है लेकिन वो खेल रहा है सामने, वो क्रॉस नहीं खेल रहा, क्रॉस वो बॉल खेल रहा है जो पीछे है, तो इसीलिए उसको सक्सेस मिली। एक मैच में नहीं मिली, मोस्टली मैचेस में उसको सक्सेस मिली है। राशिद भाई मुश्किल भी तो है ना, आते साथ ही नए बल्लेबाज का मारना, तो यहाँ पे जो सेट बल्लेबाज थी उसकी भी कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब हम 40 करते थे कप्तान का मैसेज आता था अब 70-80 करना है क्योंकि आपने 35 बॉल खेल ली है। तो क्या वो रिस्पांसिबिलिटी, ये जो बात कर रहे हैं ये फखर की, जब डीप खेल लिया आपने 12 ओवर तक है, फिर आपको 18 ओवर तक जाना है, फिर आपको छोड़ के नहीं आना, छोड़ के इसलिए नहीं आना कि आपके मेन बैटर्स आउट होते चले गए। तो अगर आप आउट होके आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपने जो जॉब आपको दी हुई है उसको फुलफिल नहीं किया। बिल्कुल एब्सोल्यूट जी। देखिए इसमें यह है ना कि फखर जब क्वाइट था, नहीं लग रही थी, तो दूसरे चांस ले रहे थे, वो चांस के चक्करों में वो भी आउट हुए, वहां विकेटें गिरती रही। फिर अब फखर की जब लगने स्टार्ट हुई थी तो फिर उन पे बहुत ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी थी कि लंबा जाना है, क्योंकि विकेटें साथ साथ गिर रही थी। और अगर फखर जमान आउट होते हैं तो फिर उनको ये भी सोचना था कि विकेट के ऊपर विकेट, विकेट के ऊपर विकेट गिरेगी तो पाकिस्तान टीम का यूं ही कोलैप्स होगा, जो कि हमें देखने को नजर आया है। 16वां ओवर शायद लास्ट मैच में कुलदीप ने किया था किसी ने, जिसमें 6 रन बनाए। वापस हम लोग देख रहे हैं विकेट कुलदीप फैक्टर की जो हम लोग बात कर रहे थे, इंडिया के बिगेस्ट वेपन है। 3 ओवर 5 रन 1 विकेट, तो यही तो रन से आप फाउंडेशन क्यों बनाते हैं? फाउंडेशन इसलिए बनाते हैं कि आखिर के जो 16 के बाद आगे के हैं उसमें हम 80 रन बनाएंगे। अगर 5-6 करके मैच से आप दूर होते चले जाएंगे। यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट जो एक एंड लग रहा है, कुछ नाइट में ना बजे पाकिस्तान के लिए। इंडियन बॉलर्स दे हैव डन देयर होमवर्क। 133